पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रही है, उसमें आज कन्नौज में कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शीश झुकाकर हम सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय, जो अपमान और जो उनकी भावनाओं की अनदेखी करके कांग्रेस ने पाप किया है, उसको उजागर करेंगे। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास क्यों किया, संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों रोका था, ये सारी चीजें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट कहूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं। अगर कांग्रेस आज़ादी के तत्काल बाद से बाबा साहब को लगातार अपमानित करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से था, उसको बदलने का पाप किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबा साहब के नाम से करने का संकल्प पूरा करने का काम किया है। और हम बाबा साहब के सम्मान में भाजपा और भाजपा सरकार सब मैदान में। अखिलेश जी ने कहा है कि मिल्कीपुर में केवल 20% पीडीए के लोग हैं, 80% अदर हैं। उनका पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों का एक गैंग है, और उस गैंग को जनता ने नकार दिया। मंत्री क्या अखिलेश से अपील करेंगे कुंभ नहाने की? मैंने खुलेआम किया, मैं सबसे कहता हूँ जिनको कुंभ में, महाकुंभ में आकर के स्नान करना है वो आकर के स्नान करें, लेकिन कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने का पाप न करें। हमें गर्व है कि हम अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाए, कैबिनेट की बैठक लिए, और महाकुंभ 2025 में 2031 में होने वाले अर्धकुंभ की नींव डालने का भी संकल्प लिए, कई फैसले किए। अखिलेश ने एक्स किया है कि जो मथुरा से निकली यमुना है उस पर आप आचमन करके देखें, इस पर आप आजकल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी की दोस्ती टूट गई है और केजरीवाल जी से दोस्ती यार, और उस दोस्ती के क्रम में यमुना जी आगरा से नहीं निकलती है, इसलिए अखिलेश जी को ये मालूम होना चाहिए। आगरा या मथुरा से नहीं निकलती है, वो यमुना जी वाया दिल्ली ही आती हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतना यमुना जी को दूषित किया है कि वहाँ निश्चित तौर से कोई डुबकी लगाना, आचमन लगाना संभव नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को वहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी, और आने वाली 8 फरवरी, जब अगली 8 फरवरी आएगी, वहाँ डुबकी भी लगाएंगे लोग, आचमन भी करेंगे। क्या आप मानते हैं डर लग रहा है भाजपा दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है? क्या आप मानते हैं आपको डर लग रहा है जाने से? हाँ, क्या डर लग रहा है जैसे राम मंदिर करने के? नहीं, उनको डर लग रहा है तो जनता उनको सबक सिखाएगी। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रही है, उसमें आज कन्नौज में कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शीश झुकाकर हम सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय, जो अपमान और जो उनकी भावनाओं की अनदेखी करके कांग्रेस ने पाप किया है, उसको उजागर करेंगे। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास क्यों किया, संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों रोका था, ये सारी चीजें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट कहूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं। अगर कांग्रेस आज़ादी के तत्काल बाद से बाबा साहब को लगातार अपमानित करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से था, उसको बदलने का पाप किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबा साहब के नाम से करने का संकल्प पूरा करने का काम किया है। और हम बाबा साहब के सम्मान में भाजपा और भाजपा सरकार सब मैदान में। अखिलेश जी ने कहा है कि मिल्कीपुर में केवल 20% पीडीए के लोग हैं, 80% अदर हैं। उनका पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों का एक गैंग है, और उस गैंग को जनता ने नकार दिया। मंत्री क्या अखिलेश से अपील करेंगे कुंभ नहाने की? मैंने खुलेआम किया, मैं सबसे कहता हूँ जिनको कुंभ में, महाकुंभ में आकर के स्नान करना है वो आकर के स्नान करें, लेकिन कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने का पाप न करें। हमें गर्व है कि हम अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाए, कैबिनेट की बैठक लिए, और महाकुंभ 2025 में 2031 में होने वाले अर्धकुंभ की नींव डालने का भी संकल्प लिए, कई फैसले किए। अखिलेश ने एक्स किया है कि जो मथुरा से निकली यमुना है उस पर आप आचमन करके देखें, इस पर आप आजकल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी की दोस्ती टूट गई है, और केजरीवाल जी से दोस्ती यार, और उस दोस्ती के क्रम में यमुना जी आगरा से नहीं निकलती है, इसलिए अखिलेश जी को ये मालूम होना चाहिए। आगरा या मथुरा से नहीं निकलती है, वो यमुना जी वाया दिल्ली ही आती हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल
की सरकार ने इतना यमुना जी को दूषित किया है कि वहाँ निश्चित तौर से कोई डुबकी लगाना, आचमन लगाना संभव नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को वहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी और आने वाली 8 फरवरी, जब अगली 8 फरवरी आएगी, वहाँ डुबकी भी लगाएंगे लोग, आचमन भी करेंगे। क्या आप मानते हैं कि डर लग रहा है भाजपा दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्या आप मानते हैं कुंभा को डर लग रहा है कुंभ जाने से? हाँ? क्या डर लग रहा है जैसे राम मंदिर करने के? नहीं, उनको डर लग रहा है, जनता उनको सबक सिखाएगी।